हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एथिक्स की क्लासेस में। एथिक्स के अंतर्गत हमारा जो है तीसरा लेक्चर है, पर हमने एथिक्स के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई थी। व्यवस्था ये थी कि हमारा लेक्चर समाप्त होगा और लेक्चर समाप्त होने के बाद डेली 2 क्वेश्चन हम देंगे और आते हुए उन दोनों क्वेश्चंस का क्या है, मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चा उनका हमें जो है आंसर सौंपना चाहता है लिख के, तो 9555031427 इस नंबर पे सेंड कर सकता है। ठीक है, उनको इवेल्युएट करके जूम के आईडी से, जूम के माध्यम से उनके साथ इवेल्युएट करके इसको हम उसको जो है वापस रिमार्क देंगे। दूसरा कि हमारा जो है अलग अलग बैचेस हैं। अगर जैसे कि कोई बच्चा एथिक्स बस जो है परचेज करना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, या कोई बच्चा पूरा जीएस पर परचेज करना चाहता है संपर्क कर सकता है। हमारा एक और प्रोग्राम है मेंस आंसर राइटिंग जो है प्रोग्राम। ये जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ना, हम डेली जो है 6 क्वेश्चन देते हैं और अब इसको जो है 8 क्वेश्चन करने वाले हैं 2 ऐड करके। तो डेली जो है 8 क्वेश्चन देते हैं। प्रत्येक पेपर से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक पेपर से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, यानी चारों पेपर से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेगा, जो जीएस के चारों पेपर है। तो आपको जैसे मॉर्निंग में हम क्या करेंगे कि जो उस ग्रुप में जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो मॉर्निंग में करीब करीब जो है 10 AM पर आपको क्या कर देंगे कि ये सौंप देंगे। 6-7 घंटा आपको टाइम है लिखने का। उस टाइम लिखने के बाद आपको जूम आईडी के माध्यम से सभी को कि क्या आपने कहाँ पर गलती की है, एक एक बच्चे का प्रॉपर यहाँ पर जो है इशू सॉल्व किया जाएगा। कहाँ पे उसको क्या लिखना है, उसका पैरा में क्या इशू है, क्या उसका जो मटेरियल है वो कंसाइज है, संसक्त है या कोहेसिव है, कंप्लीटनेस है, उसने जो है मेन बॉडी बढ़िया से फ्रेम किया है, इंट्रोडक्शन अच्छे से फ्रेम किया है कि नहीं किया है, कंक्लूजन उसने कहीं समरी तो नहीं लिख दिया है, ये सारा चीज़। तो अब यही आपको 6 घंटे का करीब, मान लो 6 क्वेश्चन मिल गए और मॉर्निंग में सुबह के 10 बजे मिल गए, तो 6-7 घंटे का टाइम है। रात के 8 बजे यानी 8 PM पर हमारे जो है टीचर डिस्कस करेंगे आपको जूम आईडी के माध्यम से। तो ये हमारा मेंस का भी प्रोग्राम है। जूम के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कहाँ कमी, ये सारा चीज जो है इस वजह से हम जूम का भी प्रयोग कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में। और साथ में जो क्लासेस हमारी चल रही हैं ये अलग, मतलब जो ये एथिक्स की, ये मेंस के अंतर्गत एक हमारा पूरा प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं एथिक्स बस क्लासेस लेना तो वो भी ले सकते हैं। तो एथिक्स की क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि इन एथिक्स की जो क्लासेस में हम एक काम करते हैं कि जितना पढ़ा उससे संबंधित हम 2 क्वेश्चन डेली जो है लास्ट में मैं देता हूं। पिछली क्लास में जैसे कि 2 क्वेश्चन दिया था जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, और उन दोनों क्वेश्चंस को आते ही जैसे हम क्लास में आगे आते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। उनका जो फ्रेमवर्क है यानी सो मॉडल आंसर है वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक ये नंबर जो है ना मिटा के किनारे लिख देता हूँ, है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर में कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। राइट, चल लिख देता हूँ 9555031427, ये जो ऊपर लिखा है। चलो क्वेश्चन देखो कि मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को 150 शब्दों में लिखना है और वही 10 मार्क्स का ये। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, मूल्य और नैतिकता। तो वैल्यूज एंड एथिक्स, इन व्हाट वे is it important to be ethical along with being professionally competent। यानी मूल्यों और नैतिकता से आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कि व्यवसायिक सक्षमता
प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट के साथ नैतिक होना कितना महत्वपूर्ण है। तो पहले तो हमें जो मूल्य और नैतिकता यही बताना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को हमें जो है, जब हम क्वेश्चन लेते हैं और ये जो है आपको 7-8 मिनट टाइम देखो बेटा मिलता है, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है। तो जब क्वेश्चन को आप जो है टिप्ट करते हो तो देखो पहला ही इसका पार्ट हो जाता है कि मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। तो मतलब आपको मूल्य और नैतिकता का जो है इसके बारे में बताना है, इसमें जो डिफरेंसेस है वो बताना है। और फिर कह रहा है कि व्यवसायिक सक्षमता के साथ जो नैतिक होना किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 2 भाग हैं, 2 पार्ट। तो हम जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो मेंस का, कि पहले आपका इंट्रो वाला पॉइंट होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, और फिर मेन बॉडी होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, और फिर लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो यहां पर हम सबसे पहले वैसे ही अपने इसी लाइन या इसी ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे। देखो मूल्य और नैतिकता, इनको अक्सर एक दूसरे का सिनोनिमस यानी जो है पर्याय माना जाता है। यानी जो मूल्य है और नैतिकता यानी वैल्यू, वैल्यू और एथिक्स, नैतिकता, इनको एक दूसरे का पर्याय माना जाता है सामान्य दशा में, पर्याय माना जाता है। जबकि दोनों में डिफरेंसेस है, काफी अंतर है। तो क्या क्या अंतर है कि भाई मूल्य जो है वे कसौटियां हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यवहार, नियम अथवा कार्यों के सही और गलत होने का फैसला किया जाता है। दोबारा सुनिएगा, मूल्य वे कसौटियां हैं, मूल्य वे कसौटियां हैं जिनको आधार बना के, यानी जिनके आधार पर, जिनके आधार पर किसी व्यवहार, किसी व्यवहार, नियम या कार्य, व्यवहार, नियम या कार्य, इनके सही गलत होने का, सही गलत होने का, इनके सही गलत होने का क्या है, फैसला लिया जाता है या फैसला किया जाता है, फैसला किया जाता है, किया जाता है। देखो बेटा, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने मात्र जो है पहले दोनों में बताया कि भाई जो मूल्य और नैतिकता में जो है ये एक दूसरे के अक्सर कई बार जो है इनको एक दूसरे का पर्याय जो है सिनोनिमस माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें एक बेसिक अंतर है, दोनों में काफी अंतर है। जैसे कि मूल्य क्या है कि भाई ये मूल्य वैसी कसौटियां हैं जिनके आधार पर व्यवहारों, नियमों और कार्यों का सही या गलत होने का फैसला किया जाता है। इसको देखो आपने 25 शब्द में लगभग लिख दिया, लिख दोगे। इसके बाद आप आगे चलोगे, क्योंकि कसौटियों का निर्धारण जो है अलग अलग सोसाइटी, समाज करता है और अपनी अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार जो है उन कसौटियों को, जो कसौटियां हैं उनका निर्धारण समाज करता रहा है। उसकी परिस्थिति कैसी है, तो अपनी परिस्थितियों के और जरूरतों के अकॉर्डिंगली समाज उन कसौटियों का जो है कसता रहा है, उन कसौटियों का प्रयोग करता रहा है। अब इसलिए मूल्यों की प्रकृति जो है सामान्यतः समाज के सापेक्ष होती है, समाज के जो है कंपेरेटिव होती है, समाज के सापेक्ष होती है, क्योंकि ये मैटर करता है कि जरूरत और परिस्थितियां। लेकिन कुछ ऐसे भी बेटा मूल्य होते हैं जो सर्वव्यापक होते हैं, जो शाश्वत होते हैं। जैसे कि आगे हम देखेंगे कि अगला आपका क्वेश्चन यही होगा कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो सर्वव्यापक है, जैसे सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, समयबद्धता। कौन नहीं जो है समयबद्धता चाहता है, समयबद्धता, ईमानदारी,
ईमानदारी, ये जो है सर्वव्यापक है, शाश्वत है। लेकिन मैंने बताया कि मूल्य जो है ये अलग अलग कसौटियों में जो है समाज इनका निर्धारण करता है, और इसमें जो है मैटर करता है कि आपकी जरूरत कैसी है, आपकी परिस्थिति। तो ये जो है समाज के सापेक्ष होते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं, ठीक है। जरूरत के अनुसार मूल्य में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे भी हैं जो है सर्वमान्य है, सर्वव्यापक है, शाश्वत है, ठीक है। तो ये आप उदाहरण के माध्यम से आपने समझा दिया। वही दूसरी ओर बेटा नैतिकता को देखो। नैतिकता, अब नैतिकता जो है समाज के द्वारा स्वीकृत वो सिद्धांत है जो ये बताता है कि उस समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यानी नैतिकता समाज के द्वारा वो सिद्धांत है, वो स्वीकृत, लिख लो, वो स्वीकृत सिद्धांत है, स्वीकृत सिद्धांत है, स्वीकृत सिद्धांत है जो ये बताता है कि भाई उस समाज में क्या अच्छा है। ये बताता है कि उस समाज में, बताता है कि उस समाज में क्या अच्छा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस हिसाब से नैतिकता मानव समाज में विद्यमान विभिन्न मूल्यों की अभिव्यक्ति बन जाती है। प्लीज अगेन सुनिएगा, जो नैतिकता है ये जो है विभिन्न समाज में जो व्याप्त, विभिन्न समाज में जो मूल्यों की अभिव्यक्ति, अलग अलग समाजों में, विभिन्न समाजों में, विभिन्न समाजों में जो मूल्यों की अभिव्यक्ति, समाजों में विद्यमान मूल्यों की अभिव्यक्ति, मूल्यों की अभिव्यक्ति, मूल्यों की अभिव्यक्ति बन जाता है, अभिव्यक्ति बन जाता है। नैतिक सिद्धांत जरूरतों के साथ बदलते रहते हैं, जबकि मूल्यों में परिवर्तन इतना जल्दी संभव नहीं होता। परिवर्तन हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं। पर नैतिक समाज जो नैतिकता है, नैतिक जो सिद्धांत है, ये जरूरत के अनुसार ये आसानी से बदल जाते हैं। तो पहले वापस एक बार अपनी पिछली स्लाइड में चलो और देखो, मैंने पिछली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था कि मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। आपने आंसर किया कि भाई जो मूल्य और नैतिकता में ये अक्सर एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो है मूलभूत अंतर भी है। इसमें कुछ अंतर है, जैसे कि भाई मूल्य वो कसौटी है जिसके आधार पर किसी भी व्यवहार, नियम और कार्यों के सही और गलत होने को, मतलब जो है कार्य कितना सही है कितना गलत है, उनको कसौटियों से कसा जाता है, सही और गलत होने का फैसला किया जाता है। क्योंकि कसौटियों का निर्धारण जो है अलग अलग समाज और अपनी अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार करता है। तो इसीलिए मूल्यों की जो प्रकृति है वो सामान्यतः समाज सापेक्ष होती है। और कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो सर्वव्यापक है, जो शाश्वत है, जैसे कि सत्यनिष्ठा, समयबद्धता, ईमानदारी इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि भाई जो नैतिकता है वो नैतिकता जो है समाज के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, जो कि ये बताता है कि उस समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और इस हिसाब से नैतिकता, मानव समाज की जो नैतिकता है वो मानव समाज की, तो देखो भाई नैतिकता जो है मानव समाज में जो विभिन्न जो विद्यमान जो है विभिन्न मूल्य हैं उनकी अभिव्यक्ति बन जाता है। और नैतिक सिद्धांत जरूरतों के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं। जबकि जो मूल्यों में जो परिवर्तन है वो होता है, लेकिन इतना जल्दी भी संभव नहीं होता है। तो आपने ये डिफरेंस देखा नैतिकता और मूल्य, और इसीलिए कहा जा सकता है कि नैतिक सिद्धांत समाज द्वारा बनाए गए उन परंपराओं का समुच्चय है जो मानव जीवन को संभव बनाने की जो पूर्व शर्त है। किसी भी व्यवसाय की सफलता में जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे वो लोग जो लोगों का विश्वास, कोई भी व्यवसायी बिना जो है लोगों का भरोसा जीते अपने उत्पादों या सेवाओं की एक व्यापक पहुंच नहीं बना सकता है। तो ये हो सकता है कि भाई शुरुआत में अनैतिक साधनों के माध्यम से तीव्र प्रगति जो है होती दिखे, लेकिन ये धारणीय साबित नहीं होगा। और फिर जो है व्यवसायिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति कितना भी दक्ष क्यों ना हो, कितना भी जो है इफिशिएंट क्यों ना हो,
कोई कितना भी मतलब बहुत पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ पर देख सकोगे कि इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लैप्स छूट ही जाते हैं। अब भाई एक चीज ये है कि अगर वह मान लो कि, किंतु अगर वो मान लो भ्रष्ट है और लालची है, वो दक्ष व्यक्ति, पॉसिबिलिटी है, तो समाज के लिए अभिशाप ही साबित होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण जरा समझो कि एक बहुत बढ़िया इंजीनियर है, कुशल इंजीनियर है, और यदि वो रिश्वत लेकर के किसी पुल का निर्माण करवाता है, तो वह कहीं ना कहीं जो है पुल की गुणवत्ता से समझौता करेगा, जो कि भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि भाई हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत दक्ष हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो भ्रष्ट हो तो उसकी दक्षता वो और खतरनाक हो सकती है। तो इसमें ये जैसे मैंने नैतिक, इसमें आपको यहाँ पर देखें कि मैंने आपको जो मूल्य और नैतिकता में आपको डिफरेंसेस बताए, और किसी व्यवसायिक क्षमता के साथ जो है नैतिक होना कितना महत्वपूर्ण है वो भी मैंने बताया कि कहीं किसी भी व्यवसायिक दक्षता या सक्षमता के साथ कैसे नैतिक होना चाहिए। और इसी वजह से देखो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नैतिक सिद्धांत है, जो नैतिकता है, तो नैतिक सिद्धांत जो है दरअसल समाज के द्वारा वो बनाए गए परंपराओं का एक सेट है, समुच्चय है। तो समाज ने जो बनाया है तो उन परंपराओं का एक जो है ये गत्था है, जो कि मानव जीवन को संभव बनाने की ये पूर्व शर्त है। उसको सही करने, मानव जीवन को संभव बनाने की एक ये जरूरी शर्त है। और किसी भी व्यवसाय की सफलता में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि लोगों का विश्वास। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, हम इथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का कोर्स मान लो बेच रहे हैं, या हम जो है मेंस का कोर्स बेच रहे हैं, या प्रीलिम्स का कोर्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो भाई किसी भी व्यवसाय, अब जैसे ये भी एक व्यवसाय ही आप देख लो, लोग कहें या ना कहें लेकिन रियलिटी यही है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि किसी भी व्यवसाय में जो सबसे जरूरी बात आती है लोगों का जो है ट्रस्ट, विश्वास। अब अगर कोई भी व्यवसायी बिना लोगों का भरोसा जीते अपने उत्पाद और सेवाओं की जो व्यापक पहुंच वो नहीं बना सकता है। अगर आपकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोगों का विश्वास आपकी क्वालिटी पर नहीं है, आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे हो, तो सर्विस और जो गुड्स है उसकी लोगों की पहुंच जो है वो नैरो रहेगी, बहुत जो है व्यापक नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में जो है वो व्यक्ति अनैतिक साधनों के माध्यम से बहुत तेजी से प्रगति उसकी देखी जाए, लेकिन जो है पॉसिबल है कि एक लंबे समय तक ये बहुत धारणीय साबित नहीं होगा। अब फिर व्यावसायिक तौर से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी दक्ष क्यों ना हो, कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्ट होता है, लालची होता है, तो समाज के लिए वो अभिशाप ही साबित होगा, समाज के लिए वो खतरनाक ही साबित होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, या ऐसे समझो कि कोई जैसे कि कलेक्टर है, बहुत ही दक्ष है, लेकिन अगर कोई वो वही कलेक्टर बहुत भ्रष्ट है तो वो जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये आपका ये मॉडल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं। लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं? सत्यनिष्ठा, अध्यावसाय, सेवा भाव, प्रतिबद्धता, साहसपूर्ण दृढ़ता। तो ये कुछ जो है शब्द है, इनको बारी बारी से जरा हम समझते हैं कि भाई इसमें से कौन कौन सा जो है क्या क्या शब्द है। तो अगर बेटा जो है सत्यनिष्ठा की बात करें कि सत्यनिष्ठा क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो सत्यनिष्ठा है ये लोक जीवन में सत्यनिष्ठा का अर्थ ये होता है कि अपने कथनों और कृत्यों, यानी जो कथनी और करनी, उसमें ईमानदारी और सुसंगति जो है बनाए रखना, ईमानदारी और सुसंगति बनाए रखना। अर्थात कि किसी व्यक्ति के, जो कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के मान लो कि कोई व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति के न केवल नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के बीच सुसंगति होनी चाहिए, बल्कि उसके नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों के बीच भी जो है सुसंबद्धता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर सत्यनिष्ठा को हम समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि मान लो कि यदि किसी लोक सेवक के विभागीय तौर पर ऐसी कोई गलती हो जाए, कोई लोक सेवक है जो सिविल सर्वेंट है, कोई कलेक्टर है, तो विभागीय तौर पर जो है कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे वे अपने उच्च अधिकारी से छिपा सकता हो, पर वह ऐसा जो है ना करके वो जो संबद्ध अधिकारी है, जो रिलेटेड अधिकारी है, उसको सारा चीज बता देता है, और गलती के लिए, जो गलती हुई है उसके लिए वो क्या करता है भाई, माफी मांगता है। तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, वो व्यक्ति सत्यनिष्ठा है उसके अंदर। तो आपने ये देखा।
अब दूसरा देखो परसिवरेंस यानी जो है अध्यायवास, परसिवरेंस भाई ये जो है अध्यवसाय या जो परसिवरेंस क्या होता है कि निरंतर उद्यमशील बने रहना, अर्थात किसी दूरगामी और कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक जो है धैर्य बनाए रखना, आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना, और बीच बीच में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनमें सकारात्मक और एक आशावादी जो मानसिकता के साथ जो है उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटना। अब किसी व्यक्ति में विद्यमान जो परसिवरेंस है, जो अध्यवसाय है, इसका जो गुण है वो कार्य में अनवरत लगे रहना है और उसकी सफलता सुनिश्चित करने में जो है ये क्या करेगा, जो परसिवरेंस ये एक बेहतरीन साबित होगा, ये उसकी जो मूल्य है, जो वैल्यू है, उसकी सफलता के लिए बहुत बेहतरीन होगा। अब भाई उद्देश्य की स्पष्टता और उसकी महानता में गहरा विश्वास जो है, ये अध्यवसाय बढ़ाने के कुछ सामान्य उपाय हैं कि भाई अगर मान लो कि हमें ये बढ़ाना है परसिवरेंस, तो क्या उपाय है कि एक लोक सेवक को, जो एक सिविल सर्वेंट है, उसको अध्यवसायी होना जरूरी है, क्योंकि उसके मतलब जो होगा कि इससे वह औरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा और विभाग को भी तो लाभ होगा, क्योंकि उसके जो सबऑर्डिनेट हैं तो सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेंगे कि हमारा उच्च अधिकारी कितना बेहतर है। आप घर से ही देख लो कि अगर किसी के जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स बहुत बेहतर होते हैं या वो कभी भी अनइथिकल चीज़ों से नहीं जुड़े होते हैं, तो एक बार बच्चा ये सोचता है पेरेंट्स के बारे में, या उनको जो है एक तरीके से उनसे प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं और हमें जो है कोई अगर गलत कदम उठाने जाता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप एज अ कलेक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपकी सत्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो कुछ गलत कार्य जो कर रहा होगा, एक बार जरूर सोचेगा कि अगर सर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, परसिवरेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी हाल में क्या है कि कोई अनइथिकल चीजों से नहीं जुड़ना चाहिए। तीसरा भैया यही इथिक्स के अंतर्गत, देखो ये जो है ना, ये 150 शब्द में ही लिखना है और 10 मार्क्स का होता है, और ये पांचों जो सब हेडिंग है ये 3-3 नंबर की हैं। तो सत्यनिष्ठा आपने बता दिया, परसिवरेंस बता दिया। अब भाई सेवा भाव क्या है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, देखो जरा सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस। भाई ये जो सेवा भाव है, स्पिरिट ऑफ सर्विस है, ये सेवा भाव एक मना स्थिति है। अब इसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रख करके नहीं किया जाता है, बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि ऐसा करना मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है। और लोक सेवक में इसका अर्थ यह होता है कि वेतन, सम्मान और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर के सामाजिक कल्याण को साधने पर अपनी सारी ऊर्जा लगाना है और समाज के प्रति जो है अपने दायित्वों को कुशलता पूर्वक उनका जो है निर्वहन करना है, और एक निर्वहन करते हुए अपना जो है सेवा भाव का एक मतलब मनोवृत्ति रखनी है। तो यही जो है स्पिरिट ऑफ सर्विस है। ओके, चलो भाई जो है कमिटमेंट, आपने सुना होगा कई बार प्रतिबद्धता, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो भाई जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, ये एक आंतरिक गुण है। ये कमिटमेंट, ये जो प्रतिबद्धता, ये आंतरिक गुण है जो व्यक्ति विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। मतलब जो है कि जो विचारधारा या मूल्यों के प्रति कमिटमेंट हो सकती है। प्रतिबद्धता में संज्ञानात्मक और भावनात्मक, इसके पक्ष के साथ साथ इसमें व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। अब लोक सेवा के संबंध में प्रतिबद्धता जो संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनी जो संस्था है, जो नियम कानून है, जो नीतियां हैं, उनके प्रति जो है होना चाहिए। यही आपका कमिटमेंट है। ठीक है, अगला है साहसपूर्ण दृढ़ता। ये साहसपूर्ण दृढ़ता क्या है बेटा, ये जरा देखो। साहसपूर्ण दृढ़ता की बात करें तो साहसपूर्ण जो दृढ़ता है सिविल सेवकों की, ये वो विशेषता है जिसमें वह अपने संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है और अपने व्यक्तिगत लाभ से परे हट करके सही और जरूरी फैसले लेने की जो है क्षमता का नाम है। साहसपूर्ण दृढ़ता प्रतिकूल परिस्थितियों और खतरों में भी अपने कर्तव्य और निर्वहन कर लेना ही साहसपूर्ण दृढ़ता कहलाता है। अब जैसे कि कोई मान लो कि एमएलए है, आप बहुत पावरफुल, बहुत
पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, और आपको किसी कई प्रकार से टेंडर के लिए बहका रहा है या पैसे का लालच दे रहा है, बहकाना तो ठीक बात नहीं होगा, मतलब लालच दे रहा है, और अगर आप उसे लालच में नहीं माने और आपको फिर धमकी इधर उधर से दिलवा रहा है, और आप जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी धमकी के या बिना किसी डरे साहसपूर्ण तरीके से करते हैं और उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि आप जो है बिना डरे अपने कर्तव्यों का आपने निर्वहन किया, और ये सिविल सेवक में ये जो सत्यनिष्ठा, परसेवरेंस, अध्यवसाय, सेवा भाव, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता और साहसपूर्ण दृढ़ता, ये होना बहुत जरूरी है। अब बताओ इसमें आपको जो है ना 15 नंबर का है, मैं कहता हूं कि अगर आपको चलो ठीक है 1.5 नंबर मिला तो 7.5 नंबर मिला ना, और इतना ही तो मेंस के लिए चाहिए, तो इतना आसान है। तो जैसे हमारी डेली के मैं बोलता हूं कि भाई जो हमने अपनी एथिक्स की क्लासेस में 2 क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर आते ही पहले डिस्कस करेंगे, उनके जो आंसर है पहले डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन हुए थे, तो इनका आंसर ये रहा। आप मेरे इस नंबर पे जो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप अगर लिख के सौंपना चाहें तो मुझे दे सकते हैं 9555031427, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमेशा हमें क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं।